हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता 7 days at 7 PM, जिसमें मैं प्रिंशिला गांधी आपके लिए 7 इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आ रही हूँ जो आपके सभी 1 day एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज की जो खबरें हैं उसमें हम शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। क्या तात्पर्य है इसका कि आप दुनिया भर की जितनी बातें बाहर लोगों से एडवाइस लेते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से जुड़े हुए हैं, मित्रों से, अपने पेरेंट्स से, है ना, अपने टीचर्स से, तो दुनिया भर के लोग हैं आपके आसपास जो बाहरी दुनिया में हैं, है ना। सब कुछ आप सुन रहे हैं, सबकी आप सुन रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं उनको, उनसे मोटिवेशन भी ले रहे हैं। पर करना आपको क्या होता है, सुनना आपको क्या होता है कि जो आपका मन कह रहा है, आपके भीतर की आवाज को, ठीक है, इनर साउंड जो है, आपकी भीतर की आवाज को आपको सुनना है, पहचानना है कि आपका मन क्या चाहता है और उसी लक्ष्य पे आपको बढ़ते जाना है लगातार। ठीक है, तो पहली न्यूज के बारे में आज हम समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज है, जिसमें नितिन गडकरी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, धर्मपथ का, धर्मपथ इन जौनपुर। ठीक है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात तो आपको जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, श्री नितिन गडकरी जी, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी जो बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनका नाम आपको चलते फिरते ही सुनने को मिलेगा हर खबर में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कि जो धर्म पथ है, पथ माने रास्ता, मतलब कि जो भी इन्होंने ये रोड बनाया है, क्या प्रोजेक्ट है ये, रोड का प्रोजेक्ट है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे, यूपी में, और जगह कौन सी है, जौनपुर। यूपी में जौनपुर में कौन सा, ये आपका देख लीजिए मैप के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, यू कैन सी हेयर इन मैप ऑफ यूपी। तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यवतमाल, रोड प्रोजेक्ट जौनपुर में। ठीक है, 31 किलोमीटर की इसकी लेंथ है रोड की, और किसको ये आपस में जोड़ रहा है, अयोध्या को, अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर। ठीक है, ये 3 जगह जो है आपस में लिंक रहेंगी इस धर्म पथ वाले रास्ते से। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि धर्म की बातें कहाँ होती हैं भाई, अयोध्या में, है ना, श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या कहाँ है, यूपी में। यूपी में एक जिला है यवतमाल, तो वहां पे ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, धर्मपथ यूपी। ठीक है, और जौनपुर में। तो ये बातें आपकी फैक्चुअल इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इस खबर से। समझ आ गया बच्चों आपको। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो आपकी नेशनल न्यूज में ही आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ MSME ऑर्गेनाइज्ड CPSC कॉन्क्लेव ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, PPP। ठीक है, तो क्या होता है ये, पहली बात तो कि CPSC कॉन्क्लेव हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आंसर क्या हो जाएगा, MSME मिनिस्ट्री ने। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। इन्होंने CPSC कॉन्क्लेव रिसेंटली जो है ऑर्गेनाइज करा है। CPSC क्या हो जाएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या मतलब है इनका कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ इंडस्ट्रीज हैं, बड़े एंटरप्राइजेज हैं जो देश में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन कितनी एंटरप्राइजेज हैं इंडिया के पूरे नेशनल लेवल पे, हम कहेंगे 16। ठीक है, अब ये क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही हैं। इनसे क्या होगा बच्चों, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। कैसे, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसीलिए,
ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग होगी इनके थ्रू। और दूसरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जो कि कब आई थी, 2018 में, जो क्या कर रही है, प्रोक्योरमेंट मतलब कि खरीदना। इन सारे एंटरप्राइजेस से मिनिस्ट्री खरीदती है, करोड़ों का जो है वो ट्रांजैक्शन होता है ना। तो इसके अंदर अभी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में टारगेट रखा गया है 25% का, कि कितना प्रोक्योरमेंट करेगी गवर्नमेंट, 25% का, जिसके अंदर जो माइनॉरिटी सेक्शन है और जो वुमेन है उनको भी शामिल करने की बात करी गई है। कितना शेयर रखेंगे ये, 3% जो है वो वुमेन वाला जो सेक्टर है आपका, तो उनको भी इंक्लूड करने की बात करी गई है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट है कि सीपीएससी कॉन्क्लेव किससे लिंक है, आप समझेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से, 2018 में ये आई थी। और कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। समझ आ गया बच्चों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इसमें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आपकी इंटरनेशनल न्यूज है। तो उसमें क्या हमें देखने को मिला है कि रशिया लॉन्चेस ईरान्स इमेजिंग सैटेलाइट पार्स-1 इनटू स्पेस। इसकी हेडलाइन ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतने फैक्ट इसमें जुड़े हैं। देखिए समझते हैं इस खबर को। रशिया ने लॉन्च करा है ईरान की सैटेलाइट को। सैटेलाइट तो ईरान की है, ठीक है, पर जो आपका लॉन्च किसने करा है, रशिया ने। नाम इसका हो जाएगा इंपॉर्टेंट, पार्स-1। तो कैसे याद रखोगे बच्चों, कि है तो ये पारस जो है, पार्स को आप याद रख लो कि पारस जो है वो ईरान में रहता है, पर अभी वो कहाँ गया है, रशिया में गया है। लॉन्च होने के लिए वो कहाँ गया है, रशिया में गया है, ठीक है। तो कंट्री कौन सी हो जाएगी, रशिया। अब रशिया में जिस रॉकेट को यूज करा गया है ना इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट का नाम है पार्स-1, है ये ईरान की, लॉन्च करा है रशिया ने। और रॉकेट कौन सा है जो इसमें इस्तेमाल करा है, सोयूज 2.1B। अब हमने बोला था कि जो पारस है वो ईरान में गया, ईरान का है और रशिया में गया, रशिया में जाके सो गया, ठीक है। तो सोयूज सो गया वो रशिया में जाके, 2.1B रॉकेट का नाम ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखते हैं आगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आपकी तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आर्ट एंड कल्चर से हो जाती है। तो इसमें देखिए क्या करा गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्टैचू का, ठीक है, इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टैचू, तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्टैचू का नाम है दीनदयाल उपाध्याय स्टैचू, ठीक है। और कहाँ पे है ये, स्टेट है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जाके प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो किए हैं लॉन्च। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो महाराष्ट्र स्पेसिफिक, मतलब स्टेट के हिसाब से आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, है ना। कैसे, राज्य नमो शेतकरी सम्मान योजना, ये जो योजना है ना ये प्रॉपरली किसके लिए है बच्चों, महाराष्ट्र राज्य के लिए, जिसमें फार्मर्स का भला करेंगे। कैसे, फार्मर्स का बेनिफिट होगा, उनको 12,000 रुपए जो हैं दिए जाएंगे, ठीक है। 12,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे इस योजना के तहत। कौन सी है ये, राज्य नमो शेतकरी सम्मान योजना, मतलब हमें किसानों का सम्मान करना है। उनको कितने पैसे दिए हैं, 12,000। ये हो गई ये वाली योजना। फिर है आयुष्मान भारत कार्ड्स। आयुष्मान किससे रिलेटेड है भाई, हमारी हेल्थ से, हमारे स्वास्थ्य से। तो हेल्थ कार्ड्स दिए हैं सरकार ने, कितने देने की बात करी गई है, 1 करोड़ लोगों को। आयुष्मान भारत कार्ड्स 1 करोड़ लोगों को देने की बात करी गई है। फिर मोदी आवास घरकुल योजना, ठीक है, ये जो भी आपके ओबीसी कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वहां पे महाराष्ट्र में उनके लिए आवास योजना, ठीक है, रहने की जो है बंदोबस्त किया जाएगा इस योजना के तहत। तो मोदी आवास घरकुल योजना ओबीसी कम्युनिटी जो महाराष्ट्र में है उनके लिए ये वाली योजना हो जाएगी। और साथ ही में आपके रेल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, रेल प्रोजेक्ट्स, तो रेल लाइन बिछाई जाएगी
किसके बीच में? हाँ जी बच्चों, तो ये देखिए आप, जो रेल प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र में, इसके अंदर कौन कौन सी आपस में लिंक जो है, जो रेल की जो नेटवर्क है वो शुरू करा जाएगा। तो ये आपके कलंब और वर्धा, ठीक है, अल्मनेर और न्यू अश्ती। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी पीएम मोदी ने बात करी है। महाराष्ट्र के अंदर ये शुरू करे जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ये जो न्यूज में जो वर्ड्स हैं, ये सारे कौन सी स्टेट से लिंक है? महाराष्ट्र से। तो आपको वो स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्टैचू जो है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय स्टैचू, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि समिट्स और कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। हाल ही में कौन सी समिट हुई है, देखते हैं। तो सेकेंड इंडिया इटली कॉन्सुलर डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, तो अब ये जो समिट है, ये जो कॉन्सुलर डायलॉग है, कॉन्सुलर मतलब कि काफी सारे जो चीजें हैं इसके अंदर कवर करी गई हैं आपस में, जो इंडिया और इटली का कोलैबोरेशन है। आप देखते हैं जो भी आपके इटली हैं उनकी जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम भी आपको याद रखना है। आप देख सकते हो इमेज में, काफी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं इंडिया और इटली के पीएम के बीच में, है ना। तो ये किसको दर्शाती है? कोलैबोरेशन और कॉपरेशन को दोनों देशों के बीच में, ठीक है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो जरूरी हो जाता है वो क्या है कि इटली के आपके जो पीएम हैं, नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, फीमेल है ये, जॉर्जिया मेलोनी। तो ये हैं पीएम इटली के। और इसी जो आपके ये जो डायलॉग है, मतलब आपस में मीटिंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई, इसका जो जगह है वो है न्यू दिल्ली। कहाँ पे हेल्ड हुई है? न्यू दिल्ली में, सेंटर में, कैपिटल में। तो इसके अंदर कॉन्सुलर डायलॉग, जिसके अंदर वीजा प्रोसेसिंग की बात करी गई है, आपस में जो लोगों का रिश्ता है, ठीक है, जो पीपल टू पीपल टाइज होते हैं उसके बारे में भी, जो ट्रैवलिंग है वो स्मूथ हो सके दोनों देशों के बीच में, है ना, कोई भी हड़चले ना आए, और आगे के लिए जो है वो रिलेशंस और मजबूत करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने आपस में डिसाइड करी हैं, उस पे कॉन्सुलर डायलॉग हुआ है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर कि कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करी है। वीजा प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, और आपके जो भी इंडिया के जो लोग हैं वहां रह रहे हैं वो किस तरीके से वहां पे आपस में लिंक है लोगों के साथ। तो इन सब चीजों पे ये डायलॉग, ये मीटिंग हुआ था, सेकंड था ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट डे जो न्यूज में है वो कौन सा है? तो ये है आपका वर्ल्ड सी ग्रास डे 2024, जो कहाँ पे आपका कौन सी डेट को ऑर्गेनाइज करा गया? 1 मार्च को। डे इंपॉर्टेंट है, सी ग्रास न्यूज में है, तो सी ग्रास के बारे में भी हम जानेंगे, किस तरीके की ये ग्रास होती है, ठीक है। किंगडम कौन सा है, कौन सी चीज में आएगा? प्लांट्स में आएगा, ऑफ कोर्स, प्लांट किंगडम में। तो ये जो है ना वर्ल्ड सी ग्रास डे, इसका थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थीम क्या है बच्चों इसका, जो आपको याद रखना है? थीम्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हेल्दी सी ग्रास, हेल्दी सी ग्रास, हेल्दी प्लैनेट, ठीक है। ये इसका थीम है इस बार का 2024 का। डे आपको 1 मार्च को आता है, ये पहला पहला दिन ही है मार्च का, तो ये याद रखना है, सी ग्रास, ठीक है। सी ग्रास मतलब जो सी के अंदर जो अंडर वाटर ग्रास उग रही है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये, जानेंगे इसके बारे में। थीम आपका हेल्दी, अगर सी ग्रास हेल्दी है तो मतलब प्लैनेट हेल्दी है। कुछ सोच कर देखिए इसके अंदर क्या आपस में लिंक करा है। प्लैनेट की हेल्थ को सी ग्रास की हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं, मतलब ये पूरे जो हमारी धरती है उसकी हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे इंपॉर्टेंट है आइए बताती हूँ आपको।
जो सी ग्रास होता है स्टूडेंट्स, सी ग्रास की क्या इंपॉर्टेंस होती है? पहली बात तो ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। कहाँ पे ये हम देखते हैं पाया जाता है? अंडर वाटर इकोसिस्टम में, पानी के अंदर ये उग रहा है, अंडर वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, वहां पे ये क्या कर रहा है? काफी इसके फायदे हैं। ये बायोडाइवर्सिटी को, वहां के जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको एज अ खाना मतलब फूड प्रोवाइड कर रहा है, वो सब खाते हैं, फीड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा? मेराइन इकोसिस्टम के लिए, मेराइन लाइफ के लिए इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है उनको? फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाता है बच्चों? फ्लोरा एंड फोना, है ना, फ्लोरा एंड फोना। तो ये क्या कर रहा है? रिच इसका इकोसिस्टम होता है अंडर वाटर। और ये, अब हम जो हेल्दी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, ये एज अ कार्बन सिंक भी काम करता है। कार्बन सिंक से आप क्या समझते हैं? कार्बन सिंक मतलब जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके। भाई कितनी एक्टिविटीज हैं जिससे CO2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, विच इज हार्मफुल, विच इज टॉक्सिक। ग्रीन हाउस गैसेस में से आती है ये, जो एयर पोल्यूशन कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। अब ये उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। हमारे जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। और हम समझते हैं कि जो ओशियंस होते हैं ना, वो भी एज अ कार्बन सिंक का काम करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये कार्बन सिंक का काम करेगा, और इसीलिए हमारा प्लैनेट हेल्दी रहेगा, उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो ये वाली जो ग्रास है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए, इसलिए इसका थीम आपको हेल्थ के साथ जोड़ के रखना है, ठीक है जी। और 1 मार्च इसकी डेट याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको सी ग्रास के बारे में? बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। तो देखिए, DRDO कंडक्ट्स सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ VSHO RADS मिसाइल इन चंदीपुर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, DRDO भी काफी न्यूज में रहता है ना। अब देखेंगे कि DRDO ने क्या किया है। ये जो आपकी मिसाइल है, क्या होती है ये? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम होता है ये, ठीक है। पहली बात तो कि DRDO ने कंडक्ट करी है VSHO RADS, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि किस तरीके की मिसाइल है? पोर्टेबल मिसाइल है ये, ठीक है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इस तरीके की ये मिसाइल है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो आपका RCI होता है, रिसर्च सेंटर इमारत, कहाँ पे है ये? हैदराबाद में, ठीक है। उसके साथ ये लिंक है आपस में। तो ये जो आपका रिसर्च सेंटर इमारत है, इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है, हैदराबाद, ठीक है। और अब बेसिकली जो ये मिसाइल है वो कहाँ से इसका टेस्ट करा गया है, फ्लाइट टेस्ट? चंदीपुर, जो उड़ीसा का जो कोस्ट है ना, हमारा ईस्टर्न जो स्टेट है, राज्य है उड़ीसा, वहां पे जो कोस्टल एरिया है, वहीं पे हमारा ये चंदीपुर पड़ता है, ठीक है। कोस्ट ऑफ उड़ीसा किनारे पे, वहां पे इसका जो है वो टेस्ट करा गया है, फ्लाइट टेस्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही में हमारे DRDO के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। किसके बारे में बच्चों? DRDO, जो कि क्या होता है, लेट मी टेल यू। DRDO इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? इसका ईयर 1958,
दूसरा पॉइंट, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। तो आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो जो न्यूज़ में रहती है, उसका हेडक्वार्टर, उसका फॉर्मेशन ईयर, उसका ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव, जैसे कि बहुत सारे इनके डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी नेशनल लेवल पे डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डीआरडीओ का ही अहम इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, सारे भी सक्सेसफुल जो लॉन्च होती है ना डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस है। तो डिफेंस एप्लीकेशन में और सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एप्लीकेशन में डीआरडीओ का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। और इसका ईयर, तो डीआरडीओ ने कंडक्ट करी है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ ली, इतना सफिशिएंट है, ओके। इतना याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम स्कीम जो न्यूज में है उसके बारे में समझेंगे, कौन सी योजना और कौन सा आपका जो स्कीम का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्मृति ईरानी लॉन्चेज रीवैम्प्ड जियो पारसी प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है अब ये? जियो पारसी। अब इसके अंदर आपका जो पारसी लैंग्वेज है उसके ऊपर इंपॉर्टेंस देने की बात करी गई है। पारसीज जो है उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक होती है पारसीज लैंग्वेज, जो कौन बोलते हैं? पारसीज बोलते हैं पारसी लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये एक पॉपुलेशन सेक्शन है जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है? 57264। ये इतनी ही पॉपुलेशन है बस, मतलब माइनॉरिटीज ग्रुप में आ जाएगा ये, है ना, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में आ जाएगा। ये आपके जो है 8th और 10th सेंचुरी में आए थे इंडिया में, ठीक है। जब आपका अरब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बाद ईरान से ये आए थे, माइग्रेट करे थे, एमिग्रेट हुए थे ये इंडिया में, ठीक है। वहां से कहाँ आए थे? इंडिया में। और ज्यादातर जो ये लोग हैं वो कौन से हमारे इंडिया के स्टेट में रह रहे हैं? गुजरात और मुंबई, ठीक है। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हम देख सकते हैं कहाँ पे है? गुजरात और मुंबई में। काफी सारे लैंग्वेज भी ये बोल लेते हैं, बट मेन इनकी जो पारसी लैंग्वेज रहती है वो प्रोग्राम, उसके लिए इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है उसकी शुरुआत करी है, ठीक है। उस सेंटर की इन्होंने, स्मृति ईरानी ने जो ये लॉन्च करा है प्रोग्राम, जियो पारसी प्रोग्राम, उसमें क्या करा है? मुंबई यूनिवर्सिटी में सेंटर की शुरुआत करी है, ठीक है। क्या नाम है सेंटर का? अवेस्ता पहलवी सेंटर। कहाँ पे? मुंबई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसको हम जियो पारसी प्रोग्राम के नाम से इन्होंने रिवैम्प किया है स्मृति ईरानी ने, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, किसको सपोर्ट करने के लिए? टू सपोर्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज को, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो इसलिए माइनॉरिटीज में कह सकते हैं हम। दैट्स वाई ये सेंटर जो है वो शुरू करा गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको याद रखनी है इस न्यूज से, समझ गए आप? अब बारी आती है 7 इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज की जो न्यूज में है, और इनसे आपके किस तरीके से एमसीक्यू पूछ लिए जाएंगे वो हम समझेंगे। साथ के साथ ही इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज के ही एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ट्राई करना है आंसर करने का आपको 15 सेकेंड में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में है। कब ये मनाया जाता है? इज सेलिब्रेटेड ऑन। और ये काफी ऑब्वियस और काफी इजी भी हो जाता है क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं इस न्यूज को और रिसेंटली न्यूज में है। कौन सा महीना चल रहा है? आंसर इज 3 मार्च, ठीक है। तो 3 मार्च को ये जो है सेलिब्रेट करा जाता है। कौन सा डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसके अंदर जो भी आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है,
ठीक है, साइट्स है, IUCN है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी की और वाइल्ड लाइफ की, है ना। फौना पॉपुलेशन जो है, एनिमल स्पीशीज जो हैं अलग अलग रीजन में, ठीक है, तो उनका IUCN स्टेटस भी आता है, लिस्ट होती है ना, रेड डेटा बुक में। तो आपका ये 3 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। दिस डे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इन न्यूज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। 15 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करिए। इन विच सिटी द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इतना बड़ा ये नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, NUCFDC को इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया था, बताइए जल्दी से। बहुत ही इजी है इसका आंसर। यस स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन A, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब आप कैसे इसको याद रखेंगे, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक कोऑपरेटिव और एक कॉपरेशन। तो आपको याद रखना है दिल्ली के लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और आपस में इनका कॉपरेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, जो तालमेल है, जो कॉपरेशन है, आपस में कॉपरेट करते हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोग। तो न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है, NUCFDC ऑर्गेनाइजेशन ये है। ठीक है, कॉपरेशन, कॉपरेटिव, इस वर्ड से आपको न्यू दिल्ली को लिंक करना है, यही आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, जो कि आपका है इन विच कंट्री द इंटरनेशनल गीता महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो महोत्सव है इंटरनेशनल लेवल पे, गीता महोत्सव, ये कौन से देश में ऑर्गेनाइज किया गया है? फिनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर श्रीलंका, बताइए जल्दी से। क्या है राइट आंसर बच्चों? श्रीलंका इज द राइट आंसर गीता महोत्सव के लिए। तो जैसे कि आप लिंक करेंगे इसको, प्रभु श्री राम है, ठीक है, और गीता है, तो श्री राम और श्रीमद् भगवद गीता। अब ये गीता महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया है? श्रीलंका में। तो गीता और श्रीलंका, इस तरीके से आपको इन 2 कीवर्ड्स को पकड़ के लिंक करके याद रखना है। ठीक है, राइट उत्तर आपका श्रीलंका हो जाएगा। अब जब श्रीलंका न्यूज में है तो इनके PM भी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कौन है? दिनेश गुणवर्धना, दिनेश गुणवर्धना या गुणवर्धन। ठीक है, तो अब जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण, वो कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में। ठीक है, तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुण वो कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में। इस तरीके से आपको इनके PM भी याद रखने हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों? अगला MCQ है आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से बताइए, विच यूनिवर्सिटी हैज वन द ओवरऑल चैंपियनशिप ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, कौन उनके विजेता है? कौन सी यूनिवर्सिटी है, जल्दी बताइए। यूनिवर्सिटी गेम्स हैं तो यूनिवर्सिटी होगी चंडीगढ़ या गुरु नानक देव या दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर BHU। द राइट आंसर इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, CU जो है इसका विनर है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज करे गए हैं 2023 में? ये जगह है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है? यू हैव टू रिमेम्बर, असम में। ठीक है, तो GK करके आप याद रखना, गुवाहाटी और खेलो इंडिया, गुवाहाटी और खेलो, गुवाहाटी और खेलो, GK असम में ये है। ठीक है, 3 पहले जो विनर्स हैं इसके अंदर 1, 2, 3 रैंक जो आई है, पहली पे मैंने बताया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरी आपको याद रखनी है कौन है? LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और तीसरी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे 2nd नंबर में है ना, ये 3rd आए हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पे है, ये आपकी पहले नंबर पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, जो कब हुए थे? 2023 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। 5th MCQ है आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज पार्लियामेंट सिक्योरिटी चीफ? अनुराग अग्रवाल, रघुबर दास,
एस रविरंजन या जितेंद्र सिंह? सही उत्तर बताइए जल्दी से। द राइट आंसर इज, कौन है पार्लियामेंट के सिक्योरिटी चीफ जिनको अपॉइंट करा गया है? अनुराग अग्रवाल, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको अभी अपॉइंट करा गया है पार्लियामेंट के सिक्योरिटी चीफ। अब पार्लियामेंट की कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कब हुआ था ये शुरू? 28 मई 2023। ठीक है, 2.5 साल का समय लगा इसको बनने में, 2.5 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, और 3 ऐसे नेशनल जो साइन है इसके, जो आपको याद रखने हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं? 3 नेशनल सिंबल्स में नेशनल, एक आ जाएगा फ्लावर, एक आ जाएगा आपका नेशनल बर्ड और नेशनल ट्री। फ्लावर कौन सा है? लोटस, बर्ड पिकॉक और बनियान ट्री, बनियान ट्री। ठीक है, BPL, 3 नेशनल सिंबल्स। ओके, और एक नेशनल एम्बलम भी हैं जो इसके अंदर पार्लियामेंट में हम देखते हैं, इनके पिलर्स भी हैं, है ना। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये 3 नेशनल सिंबल्स हैं पार्लियामेंट के बारे में। सिक्योरिटी चीफ हैं अनुराग अग्रवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जिसने 100% सैचुरेशन अचीव कर लिया है जल जीवन मिशन प्रोग्राम में। जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो कौन सा है वो? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा? जल्दी से उत्तर दीजिए। राइट उत्तर क्या है स्टूडेंट्स? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है जिसने 100% सैचुरेशन अचीव किया है, इंप्लीमेंट किया है जल जीवन मिशन को, जिसका मोटिव था कि 2024 तक ये पूरा हमें हर घर में, हर हाउस होल्ड में पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था जल जीवन मिशन को लेकर। तो किसने अचीव कर लिया है? ये आपका पहला स्टेट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसके जो सीएम हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन है? पेमा खंडू। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुण, आंचल और पेमा, तीनों कौन है? बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अरुण, आंचल और पेमा। तो इस तरीके से आपको पेमा और अरुण आंचल AAP करके याद रखना है इनके सीएम को। कैपिटल हो जाएगी इसकी, कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है स्टूडेंट्स, ईटानगर। और ये हो जाती है पहली स्टेट। अब आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत आती है, सबसे ज्यादा गिरेगी अरुण, आंचल और पेमा पे, है ना, मतलब अरुणाचल प्रदेश पे। तो ये जो स्टेट है, ये पहला स्टेट है जल जीवन मिशन जिन्होंने 100% इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टेट आपको याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया है? लास्ट एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन पर। इन विच कंट्री द 42nd मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, COM 2024, तो ये जो है कौन सी कंट्री में हुई है 42nd मीटिंग? कौन सी कंट्री में हुई है 42nd मीटिंग? COM 2024। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स सिंपल आ जाएगा, COM 2024 रिसेंटली न्यूज इन विच कंट्री? सो जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और मोजाम्बिक्यू। क्विकली आंसर स्टूडेंट्स, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर अब इसकी कैपिटल हरारे। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे इसको? बाबे हारना नहीं है। ठीक है, बाबे हारना
नहीं है या हारना मना है, तो हरारे, ठीक है। और जिम्बाब्वे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हुई थी COM 2024, सारे जो मिनिस्टर्स हैं फाइनेंस के वो कहाँ गए थे? जिम्बाब्वे। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी थीम जो है, क्या इसकी थीम है स्टूडेंट्स? इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमीज इन अफ्रीका। इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमीज इन अफ्रीका। एज यू नो ये जो कंट्री है कहाँ पे है? अफ्रीका की कंट्री है, जिम्बाब्वे, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट हो गए, और कैपिटल हो जाएगी हरारे। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। थीम भी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस का नाम है COM 2024। गॉट इट स्टूडेंट्स? इतना समझ आ गया है? सातों MCQ, सातों इंपॉर्टेंट न्यूज क्लियर है आपको? ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड फॉलो द करंट अफेयर्स। जुड़े रहिए शाम को 7 बजे गैलेक्सी क्लासेस से। शुक्रिया।